मूवी के शुरुआत होते ही हम कुछ फ्रेंड्स को एक ग्रुप चैट करते हुए देखते हैं, जिसमें अथीना नाम की एक लेडी अपने दोस्तों को ये बता रही थी कि हंट यानी कि शिकार की डेट नजदीक आ रही है और वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो कि बहुत ही खतरनाक थे। उसमें कुछ लोगों की मरने की बात हो रही थी और फिर हम एक सीक्रेट लोकेशन को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे और ये लोग अथीना के ग्रुप के लोग थे। फिर अचानक वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बहुत ही नर्वस था और वो बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ पर है और वो यहाँ पर कैसे आया। फिर दूसरा आदमी आके उसको शांत करवाता है और उसे जमीन पर लेटने के लिए कहता है। फिर वो उसके गले में एक पेन घुसा देता है। उस आदमी का बहुत ही खून बह रहा था। वो आदमी खुद को बचाने के लिए पास में पड़ी हुई एक बोतल को लेकर उसके सर पे मारता है। फिर इस आवाज को सुन के एथीना वहाँ पर आती है और उसकी जूते की हिल्स को उस आदमी की आंख में घुसा देता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। फिर एथीना उस जूते को निकालती है जिसमें कि उस आदमी की आईबॉल फंसी हुई थी और फिर सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में एक लड़की एक जंगल में थी और उसके मुंह में एक बेल्ट बंधा हुआ था और वो देखती है वहाँ पर उसके ही जैसे और भी कई लोग हैं और उस जंगल के बीच एक खाली मैदान था जिसमें एक बड़ा सा बॉक्स भी था। फिर एक आदमी आके उस बॉक्स को खोल देता है जिसमें से एक छोटा सा पिग बाहर आता है। फिर उस बॉक्स में से बहुत सारे वेपन्स भी बाहर आते हैं और उस लड़की को पास में ही एक चाबी मिलती है जिससे कि वो एक दूसरे का बेल्ट खोल देती है और तभी कोई वहाँ पर कंटिन्यू गोली चला रहा था और इस गोलीबारी में इस लड़की की यहीं पर ही डेथ हो जाती है। और ये गोलियां और कोई नहीं बल्कि एथीना के ग्रुप के लोग चला रहे थे और उस कैद किए गए लोगों में एक आदमी को पता चल गया था कि फायरिंग दूर से हो रही है। अब उस कैद किए गए लोगों में से एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो उस मैदान में बने हुए एक ट्रैप में गिर गई थी और वहाँ पर कई सारे नुकीले स्पाइक थे जो कि उसके शरीर के आर पार हो गए थे। फिर ये आदमी आके उसको किसी भी तरह बाहर निकालता है। फिर सडनली वो लोग एक और ट्रैप में फंस गए थे जिससे कि एक ब्लास्ट होता है जिसमें कि वो आदमी बच जाता है, लेकिन वो लेडी सीधे उस पहली वाली ट्रैप में गिर जाती है। फिर वो आदमी उसे बचाने के लिए वहां जाता है, लेकिन अब इस लड़की का निचला पार्ट ब्लास्ट में उड़ गया था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और पेन से बचने के लिए ये लड़की उस आदमी से गन ले लेता है और खुद को शूट कर देता है। अब ये आदमी जंगल से भागता है और एक जगह उसे 3 आदमी मिलता है और वो लोग देखते हैं कि ये जंगल बड़ी बड़ी बाउंड्री से घिरा हुआ है। फिर जैसे तैसे वो लोग उस वायर से निकल जाते हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी बीच में फंस जाता है और उसे हंटर्स अपने तीरों से दाग देते हैं। अब ये ओल्ड मैन गन लेकर तीरों के दिशा के ओर दौड़ रहा था ताकि वो उन लोगों को शूट कर सके, लेकिन उस पर और भी ज्यादा तीर बरस पड़ते हैं और तो और 2 बॉम्ब भी उसके चेहरे के पास गिरते हैं और ब्लास्ट से वो भी मर गया था। अब बचे हुए 3 लोग पास ही के एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर एक लेडी और उसका हस्बैंड था और ये सभी सर्वाइवर शॉपकीपर से बड़े गंदी तरीके से बातें करते हैं और फीमेल सर्वाइवर उनका खाने का सामान उठा के खा रही थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि ये एक ट्रैप है। जो भी खाना उस लड़की ने खाया था उसमें जहर था। फिर वो लड़की वहीं पर मर जाती है। फिर हम देखते हैं वो शॉपकीपर्स भी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और वो एक जहरीली गैस को अपने शॉप में फैला देते हैं और बचे हुए 2 सर्वाइवर भी वहाँ पर मर जाते हैं। असलियत में ये शॉपकीपर भी एथीना के ग्रुप के मेंबर थे। फिर वो दोनों अपने शॉप में मरे हुए लोगों की खून साफ करती है और बॉडी को भी छुपा देते हैं और शॉप को ऐसा बना दिया था जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। अब फिर वो दोनों अपने शॉप में नया शिकार के लिए तैयार हो गए थे। फिर कुछ देर के बाद में वहाँ पर क्रिस्टल आते हैं जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर थी। क्रिस्टल भी बाकी लोगों की तरह सर्वाइवर थी और वो इस ट्रैप में फंसी हुई थी। वो उन शॉपकीपर से इस जगह का लोकेशन पूछती है और पैसे देकर सिगरेट खरीदती है और जब वो चेंज वापस लेती है तो उसे उन शॉपकीपर्स के ऊपर डाउट होता है। फिर वो उन शॉपकीपर्स को शूट कर देती है। फिर शॉप से बाहर आके क्रिस्टल एक कार की नंबर प्लेट हटाती है जिसके पीछे एक और नंबर प्लेट थी जिसमें उसे पता चल गया था कि शॉपकीपर्स ने उसे जो लोकेशन बताई थी वो बिल्कुल गलत थी और वो नहीं जानती थी कि आखिर वो कहाँ पर है। उसे उस ट्रक में एक पतला सा वायर दिखाई देता है जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड था जिसे कि वो देख लेती है और वहाँ पर गैरी नाम का एक आदमी आता है जो कि क्रिस्टल को वार्न करती है कि वो ट्रक से दूर रहे क्योंकि उसमें बॉम्ब है। फिर वो दोनों ट्रेन के पटरियों से आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक से एक ट्रेन आ जाती है और
और उसमें क्रिस्टल जल्दी से चढ़ जाती है और गैरी को भी वो पकड़ कर खींच लेती है। और इस ट्रेन में और भी कई लोग थे जो कि रिफ्यूजीज थे। गैरी का ये कहना था कि ये लोग बस उन्हें भटकाने के लिए आए हुए हैं, इसलिए क्रिस्टल को भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर जैसे तैसे वो लोग कुछ दूर तक आते हैं और उस ट्रेन को कुछ सोल्जर्स द्वारा रोक दिया जाता है। गैरी उन सोल्जर्स को भी समझाने की कोशिश करता है कि ये रिफ्यूजीज फेक है, लेकिन कोई भी गैरी की बात को सीरियसली नहीं लेता है। और फिर उन रिफ्यूजीज में एक आदमी गैरी से इंग्लिश में बातें करते हैं और कहता है कि यहाँ पर कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं करेगा। और वो आदमी ये भी बताता है कि यहाँ पर सभी रिफ्यूजीज और सोल्जर्स असली है, सिर्फ मुझे छोड़ के। असलियत में वो एक एक्टर है जिसे हंटर्स ने हंट किया था। और इस आदमी की बातें सुनकर गैरी बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो अपने में से एक बॉम्ब निकाल कर उस आदमी के पैन में डाल देता है और वो आदमी उस बॉम्ब को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो बॉम्ब फट जाता है और अब वो भी मर जाती है। अब क्रिस्टल को सोल्जर्स के द्वारा एक कैंप पे ले आया जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। और ये आदमी पहले उसकी तरह ही कैदी थे और वो किस्मत से वहाँ से बचने के लिए कामयाब हो गया था। फिर दोनों को एक आदमी अपने कार पर बिठाकर कहीं ले जा रहा था और ये आदमी उन हंटर्स की तारीफ पूरे रास्ते पर कर रहा था। अब इसे सुनकर क्रिस्टल को थोड़ा डाउट होता है। फिर वो उस आदमी को किक मारकर कार से बाहर फेंक देती है। क्रिस्टल फिर उस कार को ड्राइव करके उस आदमी के ऊपर से चढ़ा देता है, जिससे कि वो आदमी मर जाता है। क्रिस्टल के साथ बैठा हुआ दूसरा आदमी क्रिस्टल के ऊपर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि वही एक आदमी था जो कि उन्हें यहाँ से ले जा सकता था, लेकिन क्रिस्टल ने उसे मार डाला है। फिर जब वो कार की डिक्की को खोलता है तो उसमें गैरी की लाश थी, जिसे कि इस कार वाले आदमी ने मारा था। और ये आदमी क्रिस्टल और दूसरे आदमी को भी मारने वाला था। फिर वो सर्वाइवर क्रिस्टल को कहता है कि जो भी कैदी यहाँ पर आए थे वो सभी के सभी मर गए हैं और अब सिर्फ ये दोनों ही बचे हैं। लेकिन क्रिस्टल को सिर्फ यहाँ से निकलना नहीं था, बल्कि उसे उन लोगों को भी मारना था जिसने कि उसे यहाँ पर कैद करके रखा था। फिर वो उस आदमी को खरगोश और कछुए की कहानी सुनाती है और कहती है कि हमेशा अंधविश्वास नहीं होता। फिर सीन यहाँ पर कट होती है और हम फिर उसी ग्राउंड को देखते हैं जहाँ पर नए कैदियों को लाया जाता है। वहाँ पर सीक्रेट लोकेशन पर हंटर्स भी मौजूद थे, जहाँ पर टेंडर की द्वारा उन्हें हंटर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और एथिना उनकी लीडर थी। यहाँ पर क्रिस्टल उस आदमी के साथ मिलके एक छोटे से पिग को पकड़ के उस सीक्रेट रूम में छोड़ देता है ताकि हंटर्स का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। फिर पीछे से क्रिस्टल आके उन हंटर्स को शूट करना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सभी को मारती है, लेकिन ट्रेनर अभी भी जिंदा था और वो ट्रेनर क्रिस्टल पर अटैक कर देता है और उन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और एंड में क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब होता है। फिर उस आदमी के मोबाइल में एथिना का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि अब वो अभी तक क्रिस्टल को मार दिया है या नहीं, और असल में वो बस उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी जिससे कि क्रिस्टल को उस पर शक हो। और फिर क्रिस्टल उस आदमी को मौका दिए बिना ही मार डालता है और मरते मरते वो आदमी क्रिस्टल से कहता है कि एथिना झूठ बोल रही है कि उसने कभी भी उसको मारने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद में क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो कि अभी तक जिंदा था। तब क्रिस्टल उसे एथिना की लोकेशन पूछती है और उस ट्रेनर को भी वहीं पर खत्म कर देती है। फिर ये सीन यहाँ पर काट होता है और अगले 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी हंटर्स बता रहे थे क्यों उन्हें हंटर्स बनना पड़ा था और क्यों उन्होंने ये सब किया। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि एथिना अपने दोस्तों से चैट पर बात कर रही थी, जिसमें कि वो इंसान की हंट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि असल में उसका एक प्रैंक था। लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ के 11 लोगों ने उस चैट को लीक कर दिया था और इस कारण से एथिना और उसकी सारी दोस्तों की नौकरियां चली गई थी। और इसलिए इन लोगों ने हंट को पहले मजे के लिए किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रिवेंज लिया और इसलिए ही उन्होंने पहले उस लोगों को पकड़ा जो कि इस हरकत में शामिल है। फिर क्रिस्टल एथिना की लोकेशन पर आती है जहाँ पर एथिना खाना बना रही थी। एथिना क्रिस्टल से कहती है कि वो उसके और उसके फैमिली के बारे में पूरा जानती है और उसने उसके फैमिली के बारे में मजाक उड़ाया। फिर क्रिस्टल कहती है कि वो क्रिस्टल तो है लेकिन दूसरा क्रिस्टल है। फिर दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है और इसी बीच क्रिस्टल एथिना की पेट में चाकू घुसा देता है और एथिना अब जमीन में पड़ी हुई थी। फिर उसके पास एक रैबिट दिखता है जो कि रैबिट और टर्टल की कहानी पूरी करती है। क्रिस्टल फिर उठकर एथिना का बनाया हुआ खाना खाता है और उसके कपड़े पहनकर और उसके डॉग को लेकर एक जेट से निकल पड़ता है और ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है।